हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोचक है। जो दंपति होते हैं और वो तलाक लेने जाते हैं और तलाक लेने जाते हैं क्योंकि उनमें पट्टी नहीं खाती है। तो जज साहब उन लोगों को तलाक देने को राजी भी हो जाते हैं, कहते हैं तलाक दे भी देते हैं। और देने के बाद जो है वो जो लड़की रहती है अपना दहेज का सारा सामान लड़के से कहती है मैं लेने आऊँगी और सब तुम निकाल के बाहर रख देना और सब मैं ले जाऊँगी। और लेने के बाद जो है वो आती है। आने के बाद सारा सामान दहेज का इकट्ठा करवा के एक गाड़ी बुक करी रहती है, उसी में रखवाने के लिए आती है। और आने के बाद जैसे ही अंदर कमरे में जाती है वो एक फ़ोटो देखती है और देखने के बाद वो सक सक रोने लगती है। और रोने के बाद उसका जो है एक तब तक एक बाहर से फ़ोन आता है। और आने के बाद जैसे ही फ़ोन से सुनती है वो सिसक-सिसक रोने लगती है। और रोने के बाद उसके मन में ऐसा क्या आता है कि तुरंत कहती है कि मुझे तलाक नहीं लेना है, अब मैं तलाक नहीं लूँगी। और बिल्कुल एकदम उसका कायाकल्प बदल जाता है। तो ये दोस्तों ऐसा क्या होता है कि वो एकदम से जो खुद अपने आप तलाक ले रही थी और लेने के बाद एकदम से रवैया उसका कैसा बदल जाता है और ऐसा क्या फ़ोन में सुन लेती है, ऐसा क्या वो फ़ोटो में देख लेती है कि उसका रवैया ही बिल्कुल बदल जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग को ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है और सबको सीख देने वाली है। तो ये दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसी लगती है। दो एक परिवार रहता है, उनमें परिवार में एक माँ होती है, एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। और वहीं पे ये जो लड़की होती है, जो बहू होती है, उसका नाम मानवी होता है। तो ये दोस्तों अकेला इसके माँ बाप इसके पिता भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं राहुल के। तो सारा खर्चा इसी को उठाना पड़ता है घर का और इसके और कोई भाई बहन नहीं होता है। तो इस वजह से सारा भार इसी पे रहता है। और ये अपनी बीवी को बहुत ही प्यार भी करता है, जिसका नाम मानवी रहता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन वो हमेशा सोचा करती है मानवी कि शायद राहुल जो है उतना मुझे प्यार नहीं करता है और राहुल जो है सोशल मीडिया से दूर रहता है। और इसको ये सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, उसी पे अपना रील वील बनाया करती थी और दोस्तों से बातें किया करती थी। तो उसको हमेशा बाहर की दुनिया या रंग बिरंगी दुनिया बहुत ही अच्छी लगती थी। उसको लगता था कि दुनिया सब ऐसे ही हरी भरी है। तो वो राहुल से यही कहती थी कि देखो तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, कभी कहीं घुमाने तो ले जाया करो। तो राहुल कहता है देखो मुझे जब वक्त मिलेगा तब तुम्हें ले जाऊंगा, मुझे इतवार को छुट्टी मिलेगी तो आपको ले चलूंगा। और बीच में मैं अपना काम छोड़ के कैसे जाऊंगा, काम छोड़ूंगा तो आगे चल के दिक्कतें होने लगेगी और काम नहीं कर पाऊंगा तो आगे खर्चा कैसे चलेगा, फिर दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परेशानी होती रहेगी। तो इस बात पे वो हमेशा डांट देता था, कहता था कि देखो मैं आगे जो है जो भी करूंगा तो अच्छा ही करूंगा और तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा और तुम्हें प्यार भी बहुत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मानवी मानवी की एक सहेली दोस्त होती है जिसका नाम सौम्या होता है। तो सौम्या जो है इससे हमेशा जला करती थी मानवी से, लेकिन उससे बोलती भी थी और बातें भी करती थी। तो हमेशा यही कहती थी कि देखो मेरा पति कितना अच्छा है, मुझे घुमाने ले जाता है, मुझे सैर करा जाता है, आज मुझे केरला ले जा रहा है, तो आज मुझे स्विट्जरलैंड ले जा रहा है। तो कुछ ना कुछ उससे बातें करके भरा करती थी। तो इससे इसका जो है मानवी डिस्टर्ब रहती थी कि देखो इसकी दुनिया कितनी अच्छी है सौम्या की, और एक मेरी दुनिया है कि जब भी मैं कहती हूँ वो हमेशा टाल देता है। और एक उसकी दुनिया देखो कितनी अच्छी है कि वो कहीं ना कहीं बढ़िया जगह घूमा करती है, बड़े होटलों में जाती है, खूब खर्चा करती है। तो उसके दिमाग में यही रहता है कि वो कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी है जो कि कम से कम जो है बढ़िया से ज़िंदगी का एंजॉय कर रही है। और एक मैं हूँ जो ज़िंदगी के एंजॉय के नाम पे एकदम आके यहाँ पे बेकार हो गई हूँ। तो राहुल जो है हमेशा उससे खुश रखने की कोशिश करता था। जो भी है, कभी सब्जी बनाना हुआ, कभी कभी सब्जी काटना हुआ, कभी कपड़े धोना हुआ, तो वो इसके साथ मिलके किया करता था।
मानवी के साथ। कहता था लाओ थोड़ा मैं तुम्हारा हाथ बटा लूँ किचन में, थोड़ा लाओ तुम्हारा इसमें हाथ बटा लूँ, आज कपड़े मैं ही धो लेता हूँ। तो ये सब उससे करता रहता था, लेकिन मानवी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो सोचती थी कि ये केवल दिखावा है, ये केवल थोड़ा काम करता है और काम करने के बाद मुझे गुमराह करता रहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं घुमाने उमाने तो लेके जाता नहीं है। एक उसका आदमी देखो सौम्या का, कितना अच्छा से घुमाता है, टहलाता है, सब कुछ करता है। तो इस बात पे वो हमेशा नाराज रहती थी राहुल से। तो राहुल बहुत ही होनहार और पढ़ा लिखा और बहुत ही अच्छा लड़का था, वो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वो हमेशा हंस के टाल देता था, कहता था अरे डार्लिंग क्यों परेशान हो, किसी दिन घूमने चलेंगे ना, लेकिन कुछ ही छुट्टी तो मिलने दो, छुट्टी इसमें मिल नहीं रही है। तो वो कहती थी कि देखो राहुल, अगर तुम मुझे अगर घुमाने नहीं ले गए और कहीं वैसे नहीं ले गए, तो मैं घुट घुट के यहाँ जी मरने के लिए नहीं आई हूँ, समझे। तो राहुल कहता है अरे यार छोटी छोटी बात को मत रखा करो मन में, समझे। और मैं चलूंगा ना, बता तो रहा हूँ। और तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज्यादा घुसी रहती हो, ये केवल बाहर की दुनिया होती है, ये सिर्फ दिखावे की दुनिया होती है, अंदर से पूछो तो सब ढोल का पोल होता है, ये अच्छी दुनिया नहीं होती है। तो इस पे कहती है कि देखो कितना अच्छा लग रहे हैं, देखो इनकी सूरत कितनी अच्छी लग रही है, कितना बढ़िया ये लोग गाना गा रहे हैं, रील बना रहे हैं, और एक तुम हो कि तुमको फेस इसमें पसंदे नहीं है। तो इसमें छोटी छोटी बात को लेकर इन दोनों में कहा सुनी हुआ करती है। तो ये थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ना भी शुरू कर दिए, और लड़ाई करते करते इन दोनों में बात भी बढ़ जाती है। एक दिन होता क्या है कि मानवी कहती है कि देखो ऐसा है, आज मैं मम्मी के घर जाऊंगी और तुम मुझे परेशान मत करना, ठीक है, और तुम अपने आप यहाँ खाना बनाना और अपनी माँ के साथ रहना, मुझे कुछ दिन के लिए जाने दो। तो इस पे जो है राहुल कहता है ठीक है घूम आओ, तो अच्छी बात है ना, मम्मी के घर तो जा रही हो। तो जाती है वहाँ पे। तब वहाँ सौम्या फोन करती है कि क्या हुआ, तुम आज अकेले हो। तो वो मानवी कहती है क्या बताऊं, मुझे तो इसके साथ रहने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ ये अपना राग अलापता है, न कभी घुमाता है, न कभी फिराता है, न कहीं ले जाता है। सिर्फ एक कमरे में बंद रहो, बस वहीं पे इंस्टाग्राम फेसबुक का कुछ बना लो तो मन थोड़ा बहल जाता है। इसी वजह से मैं छोड़कर चली आई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इससे तलाक ले लूँ, तभी ठीक रहेगा। तो सौम्या कहती है हाँ भाई, इससे तलाक जब लोगी तभी तो छुटकारा मिलेगा, किसी दूसरे आदमी से करोगी तो हो सकता है इससे अच्छा मिल जाए और तुम्हारा घर संवर जाए और तुम्हें खुशी मिले। तो कहती है कि सही कह रही हो सौम्या, मैं इस आदमी से अब रहना नहीं चाहती हूँ, मैं इससे अब तलाक ही लूंगी। तो सबसे बड़ी चीज है, वो माँ बेटे दोनों आपस में कहते हैं कि आखिर तुम क्या कुछ कहते हो क्या बहू को। तो राहुल कहता नहीं मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ। कहता हूँ क्या बात है कि वो हमेशा तुमसे खींची खींची और रूठी रूठी रहती है। क्या बताऊँ माँ, हमेशा वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें करती है, उसी में अपना लीन रहती है, उसी में बातें शेयर करती है, सबसे बातें किया करती है। और मैं एक दिन उससे कह दिया कि फालतू काम है मत किया करो, तो उसी पे रूठ गई है और बोलती नहीं है, अब माँ के अपने घर चली गई है। तो कहती है अरे बेटा उसको प्यार से समझाया करो, नहीं तो अभी चली जाएगी तो सब फिर से तुम्हारी शादी करना पड़ेगा, फिर से खर्चा उठाना पड़ेगा, फिर जानते हो पता नहीं कैसी मिले, बहू तो ठीक ही है। तो कहता है कि हाँ माँ मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो हमेशा घूमने की जिद करती है। तुम बताओ माँ, मैं काम छोड़ के केवल घूमने जाऊंगा तो आगे कैसे चलेगा, फिर तो सब नौकरी से हटा देंगे, नौकरी से हटा देंगे, फिर मैं कहीं नई नौकरी ढूंढूंगा। तो वैसे भी हर जगह नई नौकरी कहाँ ढूंढ पाऊंगा, इतनी जल्दी मिलती कहाँ है। नौकरी आराम की नौकरी, आराम से जाता हूँ आराम से आता हूँ और सब हमारी इज्जत भी करते हैं। तो इसकी माँ कहती ठीक अपने हिसाब से हैंडल कर लो कैसे क्या है, बहू को मना लो, उसका भी ध्यान रखो, क्योंकि सब अगर केवल कमाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो हाथ से निकल जाएगी। यही अभी सोच ही रहा था राहुल, तब तक जो है मानवी का फोन आता है। मानवी कहती है देखो राहुल मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग के आपस में पड़ती ही नहीं है तो हम लोग इससे बढ़िया अलग हो जाए। तो राहुल कहता है अरे मानवी तुमको ये अचानक क्या हो गया, अभी तो तुम ठीक ठीक बतला रही थी, अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। ये गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है कि आज हम लोगों ने शादी किया और कल छुट्टी छुट्टा हो जाए। तो ये शादी जो है परिवार, दो आत्माओं का मिलन होता है, दो परिवार का मिलन होता है, और ये जिंदगी भर साथ चलता है। छोटी छोटी बात पे तलाक थोड़ी लिया जाता है। तो कहते हैं कि देखो मुझे तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए, समझे। तो वो अपनी एक अर्जी जो है
वकील के द्वारा भिजवाती है। वो वकील के द्वारा एक नोटिस भिजवाती है और नोटिस में लिखा रहता है कि उसे तलाक चाहिए और मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे अब तलाक चाहिए, क्योंकि जो है ये आदमी सही नहीं है और हमेशा जो है करता रहता है, डांटता रहता है और मारपीट भी करता है। तो राहुल कहता है देखो मैंने मारपीट तो कभी तुम्हारे साथ की नहीं, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही हो। तो ये कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं बताऊंगी तो तुमसे तलाक नहीं मिल पाएगा। वो एक नोटिस तैयार करवा के वो भिजवा देती है राहुल के पास और कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। जज साहब दोनों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम लोग के पास अभी भी वक्त है, तुम लोग सोच लो समझ लो कि तलाक लेना है कि नहीं लेना है। तो इस पे जो है मानवी कहती है कि मैंने सोच लिया समझ लिया, मैं इस आदमी के साथ अब नहीं रह सकती हूँ और मुझे तलाक चाहिए। तो इस पे जो है वो जज साहब समझाते हैं कि देखो तलाक अगर तुम्हें चाहिए तो तलाक तो मिल जाएगा, लेकिन तलाक के बाद तुम सोचती हो तुम्हें पैसा कौड़ी और ज़मीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा, तो वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने आप तलाक ले रही हो। जब तुम अपने आप तलाक ले रही हो तो ये सब इस पे नहीं हो सकता है। और जो तुमने जो सामान वामान इसको दे रखा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, वो तुम ले सकती हो। तो इस पे मानवी कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो जो हमें दिया गया है, हमारे घर से इनको मिला है, वो सामान हमें वापस मिल जाएगा, तो मैं कम से कम दूसरी जगह जाऊंगी तो मेरे पास गृहस्थी तो रहेगी, नहीं तो ऐसे तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इस पे कहते हैं हाँ तुम अपना ले सकती हो, तुम्हारे लोगों का तलाक मंजूर कर दिया गया है, तुम चाहो तो इनके घर जाके अपना सामान ले सकती हो। राहुल बेचारा सिसकता रहता है और बहुत ही शर्मिंदा रहता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन वो घर जाता है तो कुछ आंखों में आंसू उसके रहते हैं। तो उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटे, आखिर क्यों इतना परेशान हो। तो कहता है माँ से एक बार देखो माँ, मानवी ने देखो जिद अपनी नहीं छोड़ी और मुझसे तलाक मांग रही थी और आज उसने तलाक ले ही लिया। तो इस पे उसकी माँ कहती है देखो बेटा मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर वो लड़की अगर कह रही है तो घुमा फिरा दो, 2-4 दिन 6 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुम माने नहीं, आखिर में उसने अपनी जिद पूरी ही कर ली ना। अब तो फिर जहाँ खड़े थे वहीं पे तुम फिर खड़े हो गए, अब क्या करोगे। तो इस पे जो है राहुल बेचारा जो है अपना मन मन ही मन रोता रहता है और कुछ कर नहीं पाता है। वो कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ जब वो तलाक पे आ गई है। तो इतने में उसका फोन आता है मानवी का। मानवी कहती है देखो राहुल ऐसा है कि मुझे तलाक तो मिल गया है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और जो मेरा दहेज का सामान है वो तुम मुझे वापस कर देना और जहां मैं रखी हूँ सब अपना इकट्ठा कर लेना और मुझे वापस कर देना, मैं अपना दहेज का सामान लेके वापस आ जाऊंगी। इस पे राहुल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा दहेज का सामान वापस कर दूंगी और तुम अपना दहेज का सामान लेके चली जाना, ठीक है। इस पे जो है मानवी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दहेज ना दे। फिर वो क्या करती दूसरे दिन ही अपना एक गाड़ी बुक करती है, अपने भाई के साथ जाती है और सामान लेने के लिए। तो वहाँ अंदर जब पहुँचती है घर में तो देखती है जाके एक फ़ोटो रहती है, एक फ़ोटो पे जो है एक प्लेन कपड़ा रहता है सफ़ेद और उसी पे ये अपना पैर रख जब शुरू शुरू में आती है अपने ससुराल में, तो ये जो राहुल होता है उस कपड़े पे पैर के निशान लेता है और लेने के बाद उसको बाकायदे मढ़वा के एक जगह जो है एक तस्वीर टाइप का बना के रख देता है। कहता है ये मेरी लक्ष्मी है जो शुरुआत में आई है, मेरा घर आबाद कर देगी। तो वो देखती है तो देखने के बाद उसके मन में भी एकदम से वो हो जाता है, मतलब मन में सोचने लगती है कि एक पहली रात वो थी जब मैं इस घर में आई थी तो राहुल के कितने सपने थे, उसके मन में यही हो रहा था मेरे घर लक्ष्मी आई है, अब मेरा घर यहीं से स्वर्ग बन जाएगा और मैंने क्या किया, इसको स्वर्ग की जगह इसको नरक के दंडल में ढकेल दिया, ये सोचने लगती है। दूसरा तभी उसका एक फ़ोन आता है सौम्या का। सौम्या का फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि सौम्या ने खुदकुशी की है और अब वो लास्ट स्टेज पे है, जल्दी आ जाओ नहीं तो वो अब नहीं बचेगी।
तो वो अचानक सोचती है कि सौम्या तो बहुत खुश थी, तो ऐसे वो आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये एकदम से मतलब इसकी कहानी बदल गई और तलाक और ये उल्टा काम कर दिए, अपने आप को मारने की कोशिश की है। इस बात पे वो सोचने लगती है और सोचने के बाद फिर कहती है, देखो राहुल, आज मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त का जो है तबीयत बहुत ख़राब है और हॉस्पिटल में भर्ती, आंखें आखिरी सांसें ले रही है, तो मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, मैं ये दहेज का सामान कल ले जाऊँगी। इस पे राहुल सोचता है, वो कहता है कि देखो तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्त दोस्त को क्या हुआ है। वो तो तुम्हारी आए दिन फ़ोन किया करती थी, तुम्हारी पक्की सहेली थी, आखिर उसे क्या हुआ, चलो चलते हैं, चलो देखते हैं। तो इस पे जो है मानवी कहती है चलो अच्छा कोई बात नहीं, तो वो भी दोनों साथ में जाते हैं। और जाने के बाद सौम्या से पूछते हैं कि सौम्या, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ी। तो सौम्या कहती है कि देखो, मैं अपने पति के साथ कभी भी खुश नहीं थी, वो हमेशा मारता पीटता था, गाली गलौज करता था और हमें कभी घुमाने नहीं लेके गया। लेकिन मैं सौम्या को आए दिन कुछ ना कुछ फ़ोन करके यही बताया करती थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे घुमाने फिराने ले जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है और मुझे बहुत सपोर्ट करता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो दारू पी के आता था, मारता पीटता था और मारते पीटने के बाद अब पता चला है कि वो एक लड़की से प्यार, दूसरी लड़की से उसका शारीरिक संबंध है और वो उसी के साथ शादी करने को कह रहा है। और बाद में अभी परसों ही वो उस लड़की के साथ शादी भी कर लिया है, मुझे छोड़ने का पूरा प्लान कर लिया है। तो इसी बात पे मैं बहुत ही हम दोनों में कहा सुनी हुई है और मैं बहुत उससे नाराज़ थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। गरीब घर की लड़की थी, फिर ऊपर से मैं छत के ऊपर से कूद पड़ी। मेरे समझ में आया कि मैं सोच रही थी कि अपने आप को ख़त्म कर लो, बस यही मेरी दुनिया है, और ऊपर से मैं आज जाके कूदी हूँ। कूद के देखो बच अब मुझे मौत भी नहीं आई। तो इस बात पे मार्मी कहती है कि देखो, तुम तो हमेशा अच्छी बात करती थी, अचानक ही उल्टी पुल्टी कैसी बात कर रहे हो। कहे देखो, मैं बहुत सच कह रही हूँ। और बहन, ये जो तुम्हारा पति राहुल है बहुत ही अच्छा है, जब भी तुम झगड़ा करती तो कभी ये आगे तेज तर्रार में नहीं बोला, तुम्हें प्यार से ही हैंडल करता था और ये बहुत ही अच्छा आदमी है, दूल्हा है जो तुमको प्यार से रखता है। लेकिन तुम इसके प्यार को नहीं समझ पाई और मेरे कहने पे तलाक तलाक की कंडीशन पे पहुंच गई। ऐसा आदमी तुमको मिलेगा नहीं और तुम छोड़ दोगी तो क्या बात, क्या वो तुमको फिर ऐसा आदमी मिलेगा? अब तो ये समय ही बताएगा। लेकिन अगर अगर मेरी मानो तो इस आदमी को मत छोड़ना, ये बहुत ही अच्छा आदमी है और तुम्हारा घर इसी से खुशियों से भर जाएगा। जब तुम्हारे कोई बच्चा हो जाएगा तो तुम जब 2 से 3 होगे तो और प्यार बढ़ेगा और तुम्हारी दुनिया जन्नत की तरह बन जाएगी। लेकिन तुम उल्टा मेरी बातों को समझ के बेचारे को तलाक दे रही थी। मैं तो कहूँगी इसे तलाक मत दो। वो सिसक के रोने लगती है। इस बात पे मानवी की भी आंखें खुल जाती हैं। वो कहती है कि सही कह रही हो, ये मैं बहुत गलत करने जा रही थी और मैं इनको तलाक कभी नहीं दूंगी। मुझे नहीं चाहिए तलाक, अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, पूरा जीवन इन्हीं के साथ बिताऊंगी। अब वो रोने लगती है और राहुल से कहती है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब मैं कभी भी तुमसे तलाक नहीं मांगूंगी, तुम बहुत ही अच्छे पति हो। ये बात सुन के जो है राहुल की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कहता है कि मैं तो तुमसे कहता ही था ना, लेकिन तुम मान नहीं रही थी। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें कहा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, तभी मैं तुम्हारी खुशियों को देखते हुए मैं तलाक दे रहा था कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। तो तुम, अब मैं क्या बताऊं। इस बात पे जो है ये कहती है, मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और फिर वो जो है एकदम प्लान बदल देती है और तलाकनामे को, कागज़ को फाड़ के फेंक देती है और कहती है, हमें तुम्हारे साथ ही रहना है। ये इसी के बाद दोस्तों वो दोनों खुशी जीवन बिताने लगते हैं और ठीक ठाक से अपना जो है जीवन चलने लगता है। ये दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वैसे हमारे ख्याल से ये बहुत सही किए और सही टाइम पे डिसीजन हुआ। अगर कोई दंपति अगर प्यार करते हैं तो उनको इतनी जल्दी तलाक के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तलाक इतना आसान काम नहीं होता है। एक बार तलाक ले लिए और काम ख़त्म। क्योंकि जो है दो दो आत्माओं का मिलन रहता है, दो परिवारों का मिलन रहता है। अब वो एक दूसरे को समझने के बजाय अगर बिगड़ने लगे तो कभी भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
उसको कोई अच्छे आदमी या कोई कम से कम बुजुर्ग आदमी से सलाह लेंगे तो आपको सही सलाह देगा। तलाक लेने के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगा, क्योंकि बिना कोई कसूर के किसी को तलाक इतनी आसानी से कौन कैसे दे सकता है। और फिर भी तो आप लोग बचकानी हरकत कर रहे थे कि आप तलाक ले रहे थे। तो हमारे ख्याल से जो भी हुआ, मानवी और राहुल में मतभेद खत्म हुआ और दोनों ठीक ठाक रहने लगे। इसी तरीके से दोस्तों, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो तो तुरंत इस रास्ते पे नहीं पहुंचना चाहिए कि मुझे तलाक चाहिए। आपस में सुलझा के काम निकाल लेना चाहिए। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी, जैसा हो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।